तो मैं इसीलिए उनको ये कहने वाला हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ी तो आपको अपने विधानसभा में वक्त महीने का 20 दिन देना पड़ेगा ताकि आप लोगों का सेवा कर सकें। स्टार्टअप के दम पे दुनिया में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप स्टार्टअप के दम पे लोगों का विकास तो नहीं कर पाओगे ना। उसके लिए आपको अपने विधानसभा में लोकसभा में रहना पड़ेगा। तो अगर वो एग्री होती है कि नहीं मैं रहूंगी तो ही हम चुनावों को लड़ाएंगे। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि नहीं मैं वक्त अपने विधानसभा को नहीं दूंगी तो मैं बिल्कुल चुनाव को नहीं लड़ाऊंगा, क्योंकि समस्या के सॉल्व करने के लिए इंसान किसी को चुनता है। अगर आप उस समस्या में रहेंगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं इसीलिए पहले चंदा को मनाना पड़ेगा मुझे कि आप प्लीज अगर लड़ना चाहती हैं तो ये मेरा विषय है कि मैं चाहता हूं कि आप वहां रह के लोगों की समस्या देखें, सुने और उनकी समस्या का हल निकालें, उनको सॉल्व करें। वहाँ क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये आपको रह के देखना पड़ेगा। अगर वो एग्री होती है तो ही मैं उनको बोलूंगा कि आप चुनाव लड़िए। अदरवाइज भगवान के दया से, आप सबके आशीर्वाद से कि सारी के पास हर वो चीज़ है। मैं आज भी प्रयास करता हूँ, पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, लोगों का प्यार है, और मेरी पत्नी के पास भी वो सेम चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी जो भी है चंदा का ही है और जो चंदा का है वो मेरा है। तो मैं अगर अमीर हूँ तो वो गरीब कहाँ से है, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरे आधे अंग की मालिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे अंग की मालिक है तो मेरे जीवन के हर उस सांसों पे उसका अधिकार है। इसीलिए अगर वो एग्री होंगी तो ही मैं चुनाव लड़ाऊंगा। अदरवाइज अगर वो एग्री नहीं होती है तो मैं उनको चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। ये भाभी को आप इतना सम्मान देते हैं, लेकिन भोजपुरी में एक और स्टार है जो महिलाओं को सम्मान बहुत है। देखिए कैसे आप क्या कहेंगे? मैं मनचाहा, आपने अच्छी सवाल की कि आप भाभी को सम्मान देते हैं। इस दुनिया में जो भी बेटी हो या बहन वो इज्जत लेके ही पैदा होती है। मर्दों को इज्जत कमाना होता है। अगर एक झाड़ू मारने वाली रोड पे अगर एक महिला है ना, उसको भी इज्जत लेके ही पैदा हुई है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी पगड़ी होती है। तो औरतों का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो औरत मेरी माँ भी तो है, औरत मेरी बेटी भी तो है, औरत मेरी बहन भी तो है। इस धरती पे जो औरत का सम्मान नहीं करता, उस दुनिया में शोहरत, पैसे, दौलत कमाना आसान काम है और बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के मन में, किसी के लोगों के बीच में, अपनों के बीच में, अपने समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में अपनी इज्जत कितनी कमाई। एक इंसान की जीते जी बुराइयां बहुत होती है, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान है ना तो आपकी असलियत मरने के बाद पता चलता है कि आप इंसान कितने बेहतर हैं। खेसारी जी, सवाल ये है कि 2 दिन पहले एक तस्वीर आई, पवन सिंह के घर उनकी पत्नी जाती है, रोते हुए तस्वीर आता है कि कोई इज्जत नहीं करते ये, और सारा कुछ है कि मेरे रहते हुए दूसरी लड़कियों के साथ कमरे में चले जाते थे। आपकी भी बात ज्योति सिंह से होती थी, क्या बात है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे कहने वाले लोग इस धरती पे हैं तो दारू पीने वाले भी तो लोग हैं। ऐसा नहीं कि दूध पीने वाले हैं और दारू पीने वाले नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सबका अलग अलग एंजॉय हो गया। तो दूध पीने वाले को दारू पीने वाले पसंद नहीं है, तो हमें तो सबके लिए काम करना पड़ता है। उसी में हम कभी कभी अश्लील बन जाते हैं, क्योंकि भाई हमें उस अश्लील विषय को भी देखना पड़ता है। मुझे सुधारना नहीं है किसी को, सुधारना खुद को हर आदमी अगर सुधार ले तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन रास्ते भटकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबका एंजॉय करा दें, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। अगर हमें अपने पिता का प्यार चाहिए उसके लिए हमें भी काम करना है, और हमें अपने पत्नी का प्यार चाहिए तो उसके लिए भी हमें काम करना है। तो प्रयास आदमी उसी में घोड़ाता है कि पिता का प्यार अलग हो गया, माता का प्यार अलग हो गया, बेटी का प्यार अलग हो गया, बेटे का हो गया, फुआ का हो गया, गांव के लोगों का प्यार अलग हो गया, और अपने पत्नी का प्यार अलग हो गया। जो मैं अपने पत्नी का प्यार लेता हूँ या मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, वो मैं अपने पिता से नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ से नहीं कर सकता, अपने बहन से नहीं कर सकता, और जो बहन से करता हूँ वो पत्नी से नहीं कर सकता। उसी तरह संगीत होता है कि संगीत का एक अलग मोड़ होता है। कभी वो गाने बेहतर भी होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो कुछ वर्गों को अच्छे लगते हैं। जैसे नौजवानों को आप भजन सुनाइएगा तो पता नहीं वो कितने भी इंजॉय करेंगे, लेकिन अब गजब तो हर महीना सुनाइएगा तो एंजॉय करेगा। तो मुझे हर आदमी के दिल की, दिमाग की और समझ की चीजों के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम उसमें गलत भी हो जाते हैं। तो जो भजन गाते हैं उनके लिए हम सही भी हो जाते हैं,
अगर गजब नैना गाते हैं तो उनके लिए हम गलत भी हो जाते हैं। भैया भाभी बोले तो चुनावी चर्चा काफी है, कुछ उन नाम लगाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके भाभी को पहले मुझे मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुनाव में मैं शुरू से राजनेता नहीं हूँ, मैं एक कलाकार ही हूँ और मैं आजीवन प्रयास यही करता हूँ कि मैं एक कलाकार के तौर पे आप सबका प्यार लेता रहूँ। अगर लड़ना भी होगा तो वो हमारे, क्योंकि अखिलेश भैया का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है मेरे पे कि नहीं आपको आना चाहिए, आप नहीं तो पत्नी को लड़ाइए। तेजस्वी भैया का भी प्यार हमेशा इस बात को लेकर हमेशा रहा है कि आपका अगर मन नहीं है तो आप अपने पत्नी को लड़ाइए। चीजें तो वो पार्टी का विषय है, बट सबसे बड़ा विषय हमारी पत्नी का है कि मैं चुनाव लड़के मुंबई को नहीं रखने देना चाहता, या मैं चुनाव लड़के फिल्म दुनिया में नहीं जाना चाहता। मैं जब अपने विधानसभा या लोकसभा में ही नहीं रहूंगा तो मैं लोगों को समस्या सॉल्व कैसे करूंगा?